बाबूलाल ने भी जो चुनाव जीता था, अब पिछले चुनाव 2019 का, जी। वो भाजपा के विरोध में जीता था। ये नहीं ईवीएम कि से जीता भाजपा था। के वोट से जीते थे। तो भाजपा का विरोध का एक उस इलाके में एक अपना तेवर रहा है, भाजपा का वोट ना कटे, बंटवारा ना हो। इसका भाजपा बहुत संजीदगी से ख्याल रख रहा है ताकि बाबूलाल की सीट निकाल ले। तो ऐसे में तो फिर बहुत फंसी हुई सीट है बाबूलाल मरांडी की, इतना तो तय है। जी बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी के लिए अभी भी हाँ। जेएमएम के नादानी के कारण कोई आसान नहीं है, क्योंकि राजकुमार यादव एक। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, झारखंड पर क्या माहौल है, क्या मिजाज है, हर एक पहलू से जनज्वार आपको परिचित करा रहा है। आज हम आपको बाबूलाल मरांडी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनकी विधानसभा जो जहां से वो प्रत्याशी हैं, राजधनवार सीट है, उस सीट पर हम आज बातचीत करेंगे कि वह सीट उनके लिए कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, किस तरह की रणनीति बन रही है और क्या असर पड़ेगा अगर बाबूलाल मरांडी अपनी ही सीट से हार जाते हैं तो, या फिर क्या इतना आसान है। इन सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जी हैं। वह शुभम संदेश अखबार से भी जुड़े हुए हैं, लगातार.in के भी संपादक हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार बाबूलाल मरांडी झारखंड पर कितना असर करते हैं, अपनी सीट पर कितना मुकम्मल जीत का के लिए आश्वस्त करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो किस स्थिति के होंगे और अभी किस हालत में है। तो प्रवीण जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो राजधनवार सीट है, उससे ऑलरेडी एक बार राजकुमार यादव उन्हें हरा चुके हैं और अब दोबारा हैं मैदान में। ऐसे में इस बार उनके लिए क्या स्थिति अब चुनाव से पूर्व जैसे कुछ पृष्ठभूमि रही है, है? झारखंड मुक्ति मोर्चा अक्सर कहते रहा है कि बाबूलाल को जीतने नहीं देंगे, जीत नहीं पाएंगे किसी भी सीट में। ये उनके प्रवक्ता है, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते रहे हैं। लेकिन अभी कुछ अलग परिदृश्य हो गया है। हम्म। एनडीए अलायंस में माले भी शामिल है, इंडिया लेकिन इंडिया। झारखंड इंडिया अलायंस में हाँ। माले भी शामिल है, लेकिन उसके दो दल वहां प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं और एक तरह से कहिए कि गठबंधन का वहां स्वरूप नहीं है। हम्म। अब जितनी ताकत, वो ताकत के साथ ही चुनाव जीतेंगे। और पहली बार बाबूलाल ने भी जो चुनाव जीता था, पिछले चुनाव 2019 का, जी। वो भाजपा के विरोध में जीता था। ये नहीं ईवीएम कि से जीता भाजपा था। के हम्म। वोट से जीते थे। हम्म। तो भाजपा का विरोध का एक उस इलाके में एक अपना तेवर रहा है। हम्म। उसी के बदौलत राजकुमार यादव भी 2014 वाले विधानसभा चुनाव में जीते थे। जी। लेकिन अभी के समय में जब दो प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, वैसे में मैं महसूस करता हूं कि थोड़ा आसान होगा अ, बाबूलाल मरांडी के बाबूलाल लिए सीट मरांडी के निकाल लिए। लेना। थोड़ा आसान होगा। मैं सीट निकालने की बात अभी भी नहीं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि एक चीज स्पष्ट है कि भले ही देखते हैं ओवैसी अपने कैंडिडेट खड़ा कर दे या फिर कोई दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दे, जाति समूह से खड़ा कर दे, लेकिन लोग अपने एक माइंडसेट तैयार कर लेते हैं, चाहे आदिवासी इलाके हो चाहे गैर आदिवासी इलाके में, कि हाँ इसे हम वोट देंगे तो ये जाया होगा। तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादा प्रभाव पड़ पाएगा जेएमएम का वहां पर प्रत्याशी देने का। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये है कि आप बड़े दल हैं, जी। तो थोड़ा सा उदारता के साथ पेश आना चाहिए था। हम्म। और वैसे दलों को अगर वाकई में आपको पुनः सरकार बनानी है, तो वैसे दलों को जिनकी जमीनी ताकत है, जो जमीन पे मजबूत है, उन्हें भी अपने साथ आत्मसात करना चाहिए। इसमें झारखंड में इंडिया गठबंधन 3-4 सीटों पे फेल रहा है। तो प्रवीण और जी, इस मामले बाबूलाल में के लिए आपकी वहां एक टफ बात कंडीशन थी। और अगर जोड़ूं इसको, तो वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी है, तो थोड़ा और ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए झामुमो को, कांग्रेस को, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी। और एक और बात को मैं स्पष्ट करूं
कि देखिए, वहां से बीजेपी के एक नाराज एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी चुनाव में नॉमिनेशन किया था। हम्म। तो भाजपा भी वहां पे जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। तो कोई वो राय जो साहब चले कैंडिडेट गए है, हैं, समथिंग राय है। जी जी, हाँ। मनाने के लिए गए, बड़े नेता जाके मना के, वैसे भाजपा का वोट ना कटे, बंटवारा ना हो, इसका भाजपा बहुत संजीदगी से ख्याल रख रहा है, हम्म। ताकि बाबूलाल की सीट निकाल ले। अब ऐसे में दायित्व तो सारा बनता है कि जेएमएम का बनता है कि बड़े पार्टी हैं, आप क्या कर रहे हो। हम्म। तो आपको क्या लग रहा है कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है? जेएमएम थोड़ा अपने निजामुद्दीन अंसारी को छठे स्थान पर ही डाउन करके रखेगी और अंदरूनी सपोर्ट करेगी राजकुमार यादव की? देखिए भाई, जातीय समीकरण के मुताबिक अगर पूरी तरह यादव और हम्म। कुछ अगड़े जातियां और साथ ही माइनॉरिटी हम्म। मुस्लिम एक साथ अगर मिलती तो सीट आराम से निकाला जा सकता था, जो कि राजकुमार यादव ने 2014 के चुनाव में भी निकाला था। हम्म। और एक चीज आप ये भी ध्यान दीजिए, राजकुमार यादव को 2019 के चुनाव छोड़ दीजिए, उससे पहले के चुनाव में देखिए, बहुत कम अंतर से हारते रहे। 95 से वो चुनाव वहां धनबाद से लड़ रहे हैं। काफी कम अंतर से चुनाव वो हारते रहे, 2000, 4000, 7000, इस तरीके से वो हारते रहे। मतलब जनमानस के बीच में राजकुमार यादव का एक स्पेस है, लेकिन इसे इंडिया गठबंधन नहीं समझ पाया। अपने प्रत्याशी उतार के खुद एक बाबूलाल के लिए रास्ता थोड़ा आसान किया है, पूरी तरह आसान नहीं हुआ है, क्योंकि माले को अभी भी वहां पे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हम्म। भले आप कांग्रेस भी उतर जाती, भले जेएमएम उतर गया है और दूसरे दल इंडिया गठबंधन के उतर जाते, फिर भी माले को अंडर एस्टिमेट धनबाद में नहीं किया जा सकता। हम्म। लेकिन ये गठबंधन धर्म की तो चूक आप जैसा कि बता रहे हैं, इससे ये हुआ है कि थोड़ा सेफ पैसेज बाबूलाल मरांडी के लिए बन गया है। कई बार मैं सुनता हूं हाँ, झारखंड की राजनीति में कि बड़े नेता वहां एक दूसरे के लिए सेफ पैसेज देते हैं। इस कहावत में कितना दम है? क्या ऐसा कुछ संभव है क्या? ऐसी शिकायतें आ रही है, पाठक भी कह रहे हैं। अब तो वर्तमान चुनाव और हाँ। कैंडिडेट का जो हाँ। सूची हर दलों का देखे, जी। उससे तो लगता है कि एक बड़े स्तर पे, मतलब ऊपर के स्तर पे, हाँ। कि चलो आप भी आ जाओ, हम भी रहेंगे, हाँ। ये हम एक दूसरे के लिए सेफ पोजीशन खड़ा करते हैं। जी। क्योंकि जेएमएम जो कहते रहा है, एकदम उसके उलट हम्म। कैंडिडेट दे के बाबूलाल के लिए रास्ता थोड़ा सहज किया। मैं थोड़ा सहज ही कह रहा हूँ, ठीक पूरी है। तरह आसान नहीं किया है। बिल्कुल आसान नहीं है। और हो सकता है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्रेंडली फाइट में भी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन जब ये आप कह रहे हैं तो क्या एक दो सीटें और बता सकते हैं? जैसे कल्पना सोरेन भी है किसी सीट पर, फिर रघुवर दास की शायद बहू है या कौन है, बेटी है, फिर हाँ, किसी की रघुवर पत्नी, दास की बहू है। बहू है, किसी चंपई सोरेन का बेटा भी जमशेदपुर में बगल में खड़ा है, फिर बहरागोड़ा से है। हाँ रघुवर वो बाबूलाल मरांडी की पत्नी है या और किसकी पत्नी है? मतलब जमशेदपुर से नहीं, तीन रघु परिवार के लोग। ये एक परिवार के लोगों में सूची में आप देख सकते हैं, इंद्रजीत महाथा हाँ। सिंदरी के विधायक थे, जी। तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। हम्म। रघुवर दास जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनकी बहू को टिकट दिया गया है जमशेदपुर पश्चिम से। हम्म। साथ ही और भी बड़े नेता हैं, उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है। इस तरह का झारखंड में हम्म। स्थितियां बनी हुई। जी। अब चंपा आइए जरा। सोरेन जी। तो चंपा सोरेन खुद ही जब भाजपा में शामिल हो रहे थे, हम्म। तो उस समय हमने लिखा भी था कि दो सीटों पे बात बनी है। हम्म। दो सीट, एक खुद लड़ेंगे चंपा सोरेन, और दूसरा बेटे। बाबूलाल हंसदा जो उनके बड़े बेटे हैं, उन्हें टिकट मिलेगा। तो ये तो मैं सामने। ये पूछ रहा था प्रवीण जी कि क्या इन लोगों के लिए भी कोई सेफ पैसेज आप देखते हैं? कोई ऐसा जैसा बाबूलाल मरांडी के लिए सुविधा आ गई कि दो दो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट आ गए, तो क्या ऐसी स्थिति, मतलब जेएमएम के लिए भी कहीं बीजेपी छोड़ रही है? ये उदाहरण है क्या? नहीं, बीजेपी की तो स्थिति ये है, किसी भी हाल में हम अपने 40 की संख्या पार करे सरकार बनाए। जी। पांच पांच राज्य के मुख्यमंत्री हम्म। यहाँ पे प्रचार में लगे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री प्रचार में लगे हुए हैं,
और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की भी कई कभी आने वाले दिनों में सभा है। तो भाजपा तो चुनाव की तैयारी काफी पहले से की थी। जी और बीच में देखिएगा कि कुछ समय वो स्पेस एक था। हम्म, ये जो जानकारी हमें मिली है दिल्ली से ही जी भाजपा दफ्तर के से मिली थी जानकारी कि प्रदेश कमेटी ने जो सूची भेजा था जी उस सूची पे आपत्ति की गई थी। उसमें वैसे काफी सारे नाम थे जो कि एक तरह से उसे लाकर एक सेफ तरह से निकाला जाए जी और वो कैंडिडेट का। तो भाजपा का जो चयन समिति थी उस पे आपत्ति किया था और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आपत्ति किया था। और ये सूची जारी होने में एक दिन कहा गया था कि हम आचार संहिता घोषणा होने के अगले 48 घंटे में जी सूची जारी कर देंगे। हम्म, लेकिन देखिएगा 48 घंटे नहीं, 72-90 घंटे में भाजपा ने सूची जारी किया जारी था। किया, बिल्कुल। और कई नाम वैसे नाम को बदले गए थे। हम्म इसमें और भी ऐसे नाम थे कि पिता पुत्र है, इस तरह का रिश्तेदार, बड़े नेताओं का रिश्तेदार है, इस तरह का काफी। आपने देखा होगा कि भाजपा हम्म, आजसू जैसी पार्टी है जी जो एनडीए के सहयोगी है, हम्म, बड़का गांव विधानसभा सीट से चंद्र प्रकाश चौधरी के बड़े भाई को हम्म, खड़ा किया भाजपा में लाके। जी जबकि पिछले 3 चुनावों से वो बस आजसू से चुनाव लड़ रहे थे। जी लेकिन इन वक्त पे उन्हें लाया गया, टिकट दिया गया। तो भाजपा ये मान रही है हमें हर हाल में चुनाव जीतना है जीतना और है। इसके लिए किसी भी हद तक वो जा जा रही, मतलब राजनीतिक रूप से। बिल्कुल। आइए जरा हम फिर बाबूलाल मरांडी पर वापस चलते हैं। थोड़ी जातीय संरचना, चूंकि आप जानते होंगे राज धनवार को, जातीय संरचना की स्थिति में बीजेपी की क्या स्थिति बन रही है। चूंकि वहां विपक्ष की तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं और इधर माले से राजकुमार यादव खड़े हैं। उधर सामने से विपक्ष के कोई राय साहब आ गए, नाम आप बताइएगा, और ऊपर से बाबूलाल मरांडी है। तो क्या इक्वेशन क्या बन रहा है? क्या बाबूलाल मरांडी, आप कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है एक पैसेज देने के बावजूद? तो हम इस पर भी बात करेंगे अगले सवाल में आपसे कि जब ये हारेंगे तो उसका क्या असर होगा और जीतने के बाद बाबूलाल मरांडी का क्या कद होगा। तो पहले ये कि क्या जातीय स्थिति क्या है उस विधानसभा की जहां से बाबूलाल मरांडी खड़े हैं, उसमें दावेदारी धनबाद कितनी विधान मजबूत? जी, धनबाद विधानसभा में जो कि सबसे ज्यादा मतों को प्रभावित करने वाले हैं जी वो यादव कम्युनिटी का वहाँ सबसे ज्यादा संख्या है। मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। और साथ ही जो एक कास्ट जातियां हैं जी उनका भी एक दबदबा है। मतलब संख्या बल में दबदबा नहीं है लेकिन एक डोमिनेट करते हैं इलाके को। जी और वो लोग कितना बाबूलाल के साथ रहते हैं हम्म, इस पे उनकी हार जीत निर्भर होती है, क्योंकि राजकुमार के साथ भी कास्ट जातियां का एक अच्छा खासा तबका इक्वेशन। इनके साथ रहा है, तभी वो सीट निकल पाया है। आप देख सकते हैं पिछले 2019 का चुनाव के आंकड़े जी को मैं बताना चाहूंगा जरूर। कि बाबूलाल मरांडी ने 52,352 वोट लाया था। जी और भाजपा के लक्ष्मण प्रसाद सिंह हैं, हम्म, उनको 34,802 वोट मिले थे। जी तो ये 20,000 है जो बड़ा वोट है फर्क। अंतर। जी वो बाबूलाल को जो समर्थन मिला था एक वो मुश्त भाजपा विरोध के कास्ट कारण मिला। जातियों, भाजपा विरोध के कारण और कास्ट जातियों का समर्थन मिला था। बस और राजकुमार यादव भी 32,245 वोट लाए थे, लगभग दूसरे स्थान पे। आपने भी कहा था 100-200 का ही अंतर। फर्क। जी और बाबूलाल के लिए अभी भी आसान नहीं है वो सीट। हम्म इसे बड़े पार्टियों राज्य में नेतृत्व कर रही जेएमएम है, इसकी नादानी कहें या फिर कुछ और कहें कि हम्म बाबूलाल के लिए एक कॉरिडोर कॉरिडोर, बिल्कुल। हाँ, ये दिया। कॉरिडोर की जो हाँ, स्पेस क्रिएट किया जा रहा है उसमें अगर बाबूलाल सफल हुए तो ये जेएमएम पर भी भारी पड़ेगा, भारी पड़े, बिल्कुल। जेएमएम की नादानी के कारण। लेकिन अगर आप नहीं, एक और विशेष चीज है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक वैसे कैंडिडेट को वहां पे खड़ा किया है जो छठे स्थान पे रहते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2019 के चुनाव में जिन 4 स्थानों पे जमानत जब्त हुआ था उसमें एक धनबाद सीट भी था।
तो जमानत मात्र जब्त हुए उन्हें, प्रत्याशी को दे दिया, टिकट बना दिया, प्रत्याशी बना जी दिया। जी, छठे स्थान, जी हाँ। तो जिन 4 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी जेएमएम का, 43 सीटों में, उसमें एक धनबाद सीट भी तो थी। अब आइए और प्रवीण उसके जी, ये आपकी कर, जो सुनी हुई बातें हैं अगर हम विश्लेषण उसका करें, तो उस विश्लेषण से ये पता चलता है कि ऑलरेडी निजामुद्दीन अंसारी जमानत जब्त कैंडिडेट हैं। तो यानी जो टक्कर के कैंडिडेट हैं, वो ये चुनाव भाजपा बना माले, ठीक है, जी राजकुमार यादव बना बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जी को जो पिछली दफा 50,000 के आसपास वोट पीड़ा, उसका आपका ये कहना कि 20,000 वो वोट था जो भाजपा विरोध का, और जी 30,000 वोट इनको मिला था, 32,000 समथिंग वोट राजकुमार यादव को, अभी आपने मुझे बताया। तो राजकुमार यादव के 32,000 ये वोट मान लें, ठीक है, और निजामुद्दीन अंसारी को शून्य कर दें, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के जो वोट का ट्रेंड है वो ये होता है कि कहीं भी सेकुलर कैंडिडेट जो जीत रहा होता है वो एक तरफा जाता है। तो उधर जी, मान लीजिए बिल्कुल। वो एक तरफा जाएगा, निजामुद्दीन को किनारे करेगा, थोड़े बहुत वोट मान लीजिए जो रिश्तेदारी नातेदारी व्यक्तिगत है, लेकिन पार्टी के वोट नहीं देगा मुस्लिम, क्योंकि बीजेपी वहां जीतने वाली है। तो ऐसे में तो फिर बहुत फंसी हुई सीट है बाबूलाल मरांडी की, इतना तो तय है। क्यों? जी, एक बार फिर से बोले, मैं ये कह आवाज रहा थोड़ा हूं, सा। जी जी कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से राजकुमार राव की यादव की दावेदारी है, राजकुमार यादव 2019 में जो पिछला चुनाव है उसमें ऑलरेडी 32,000 पा चुके हैं। ये 50,000 से ऊपर पाए थे बाबूलाल मरांडी। आपका ये कहना है कि 20,000 वोट इनका वो था जो भाजपा के विरोध का था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्पसंख्यक वोट, जैसा कि ट्रेंड होता है, निजामुद्दीन अंसारी को न पड़े क्योंकि वो जीतने की हालत में नहीं है, पिछली बार जमानत जब्त कैंडिडेट हैं, तो फिर तो राजकुमार यादव काफी बेहतर टक्कर देंगे, और बाबूलाल मरांडी के लिए करो या मरो की हालत है, आसान जी नहीं है जी जीत। जी, ये मैं कह रहा हूं। जी, बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी के लिए अभी भी हाँ जेएमएम के नादानी के कारण कोई आसान नहीं है। हाँ। क्योंकि राजकुमार यादव एक जो उनका शुरू से जन संगठन और लोगों जन आंदोलनों से माले का, भले 4 लोग रहे लेकिन जन मुद्दे को वो छोड़ते बिल्कुल। नहीं है, सड़कों पे निकल जाते हैं। तो वो माले का एक अपना रेपो बिल्डिंग है, हम्म, रेपो लोगों के बीच में है हम्म, कि हाँ, संघर्षों की राजनीति करने वाला है, यही जी सीधा मुकाबला कर सकता है। और माले में वैसे लोग ही टिके रहते हैं अंतिम समय तक, जो कि कुछ मूल्यों को लेके राजनीति करते हैं। तो ऐसे में अभी तक देखिए, बाबूलाल हम्म, पहले जेबीएम भाजपा किए, फिर जी जेबीएम आए, फिर बीजे भाजपा में शामिल हुए। लेकिन राजकुमार यादव का डेविएशन अभी तक नहीं हुआ। शुरुआत राजनीतिक बिल्कुल 95 से की, दलीय राजनीति किए, चुनाव लड़े। अभी तक माले का ही झंडा, भले हारे जीते, और लगातार वो उम्मीदवार काफी कम मार्जिन से लगातार हारते रहा है। हम्म, चाहे 95 का चुनाव देखिए, चाहे 2000 का देखिए, हम्म, काफी कम मार्जिन रहा है हार जीत का। बिल्कुल। और बाबूलाल के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। हम्म, और यहाँ गठबंधन की जहां तक बात है, मैं तो कहूंगा कि बड़े पार्टियों को उदारता दिखानी दिखानी चाहिए। चाहिए, ताकि और अधिक 20 से वाले अधिक। चुनाव में अभी कुछ दिन बाकी है, उस समय थोड़ी और उदारता दिखाएं, जो 20 को जो चुनाव है, क्योंकि पिछले चुनाव का तो शायद जी जी समय बीत चुका है, 25 को लास्ट था। इसकी कब तक पर्चा जी, दाखिले का आखिरी तारीख है? 20 वाले की आज ही होगी शायद। ये, जी हाँ। आज 28 है, आज ही है आखिरी तारीख। ठीक है सर, प्रवीण आज जी माले के कैंडिडेट कर रहे हैं पर्चा दाखिल, बगोदर से अच्छा। विधायक विनोद सिंह, जी वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं आज। ठीक। ठीक है प्रवीण जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपका शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जी से, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सीट है बाबूलाल मरांडी की राजधनवार, वह आसान नहीं है, और उस सामने खड़े हैं जब एक बार खुद बाबूलाल मरांडी हार चुके हैं राजकुमार यादव से, और राजकुमार की दावेदारी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि निजामुद्दीन वो कैंडिडेट है जेएमएम के तरफ से जहां की जमानत जब्त हो चुकी है। हम अगली बातचीत इस बात पर करेंगे कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो मोहब्बत का संदेश लेकर देश में घूम रही हैं, वह मुसलमानों को कितना तरजीह दे रही हैं। हम अगली बातचीत इस पर करेंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।
आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।